देखिए, आज जो विभिन्न लेखक या इतिहास में अगर हम लोग देखते हैं तो कुर्मी समाज से जुड़ा हुआ तथ्य बहुत कम हमको मिलता है किताब में। लेकिन अगर पुराने बहुत सारे जो लेखक लिख के गए हैं उसमें अगर खोजने जाएं तो कुर्मी समाज से संबंधित बहुत सारे तथ्य उसमें मौजूद हैं। खासकर E.T. डॉल्टन, W.W. हंटर, रिजले और गिरेसन जैसे लेखकों ने काफ़ी कुछ हमारे संबंध में लिख के गए हैं। उन्हीं को सूत्र बनाकर जब हम आगे खोजने का कोशिश कर रहे हैं तो चाहे रानी शिरोमणि का इतिहास हो, चाहे पंचकोट का इतिहास हो, या फिर भारत की स्वाधीनता संग्राम में, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में हमारी जाति का या कुर्मी समुदाय का एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। सरकारी रिकॉर्ड में या तथ्यात्मक रूप से सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जानबूझकर इसको इग्नोर किया गया है, छुपाया गया है और इतिहास से दूर रखने का कोशिश किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग उन सारे तथ्यों, आज जब यहाँ पर सरकार है, आज़ादी के 70 साल हो गए हैं, तो ये सब बात क्यों छिपे हुए हैं? देखिए, झारखंड का जो इतिहास है, वास्तव में झारखंड का इतिहास को खोजा नहीं जा रहा है, बल्कि झारखंड का इतिहास को गढ़ा जा रहा है। और ये केवल कुर्मी समुदाय का ही नहीं, झारखंड में बसवास करने वाले जितने आदिवासी और मूलवासी लोग हैं उनका इतिहास के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। एक बना बनाया, सृजित किया हुआ, गढ़ा गया इतिहास झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के ऊपर थोपा जा रहा है, जो वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। और इतिहास को छुपाने का एक बहुत बड़ा जो कारण है कि वो साम्राज्यवादी शक्तियां, वो एक अब तक जो इतिहास में या साहित्य में या संस्कृति में उनका सोच ऐसा रहा है कि वो जो कह रहे हैं उसी को सबको मान लेना चाहिए, वो जो समझा रहे हैं वही सबको सुनना चाहिए, वो जो बोल रहे हैं वही वास्तविकता है। मगर वास्तविकता ये है नहीं। हमारा जो इतिहास है, झारखंड के आदिवासी मूलवासी का जो इतिहास है, काफ़ी गौरवशाली इतिहास है और हम अपने गौरवशाली इतिहास को सामने रखना चाह रहे हैं। हम उस मेन स्ट्रीम के इतिहासकारों को चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत है, अगर आपके पास कोई तथ्य है तो उनको सामने लाइए, वरना हम जो तथ्य और हम जो सबूत आपके सामने और लोगों के सामने रखने जा रहे हैं उसको काट कर दिखाइए। आप बताएंगे।